मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। ये बात हमारे हृदय में बैठना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे मसीही और विश्वासियों को देखा है जिनका विश्वास और धर्म कुछ क्रियाकलापों में पर निर्भर है, लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। यीशु के शिष्य वे हैं जो यीशु के पिता यानी स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। यीशु के साथ चलने से कोई यीशु का शिष्य नहीं होता है। यीशु का नाम लेने से कोई यीशु का शिष्य नहीं होता है। क्रूस लटकाने से कोई विश्वासी या ईसाई नहीं हो सकता है। जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही यीशु के शिष्य है। तो क्या यहाँ पर प्रभु यीशु ने माता मरियम को और अपने भाइयों को नीचा दिखाया? बिल्कुल नहीं। उनको भी महान बताया कि वे भी मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए हम यीशु के माँ भाई रिश्तेदार बन जाते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 15 में कहा है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। आज्ञाओं के पालन के द्वारा हम यीशु को प्यार करेंगे, यीशु के शिष्य बनेंगे और यीशु के परिवार के सदस्य बनेंगे। कई लोग सोचते हैं बपतिस्मा प्राप्त करने से यीशु के परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये ईश्वर की इच्छा की पूर्ति के द्वारा हम यीशु के मित्र, यीशु के बंधु, यीशु के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में हमें ईश्वर से जोड़ने के लिए आए, हमें ईश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए सिखाने के लिए आए। और प्रभु ने आज हमारे सामने एक नुस्खा रखा है, एक रहस्य रखा है। वो रहस्य क्या है? ईश्वर के वचन को सुनना, ईश्वर के आदेशों को सुनना, जानना और ईश्वर के आदेशों का पालन करना।